हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वायर्स एंड केबल सेक्टर्स की कंपनियां के बारे में। मोस्ट ऑफ द कंपनीज बहुत अच्छा प्राइस एक्शन शो कर रही है। मैंने आज ही ट्वीट डाला था कि मतलब केबल्स एंड वायर्स कंपनी पे फोकस कीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मतलब हमें पावर की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये सारी कंपनीज के सेल्स एंड रेवेन्यू एंड अर्निंग्स बढ़ेगा, तो मतलब सारी कंपनियों को अच्छा मोमेंटम दिखा रही है। ये सारे नेम से जो अ, अच्छा प्राइस एक्शन शो कर रहे हैं। ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ये पूरा वॉच लिस्ट बनाया है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। सो द बिगेस्ट प्लेयर इन दिस सेगमेंट इज पॉलीकैब। सो आफ्टर रनिंग पॉलीकैब ने अच्छा मूव दिखाया विथ हाईएस्ट वॉल्यूम इन द क्वार्टर। एंड द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक सारी कंपनियां इन दिस सेक्टर केबल्स एंड वायर्स उसके बहुत बड़े बड़े बेसिस से मतलब प्राइस बहुत टाइम से ये जो हाई है उसको क्रॉस नहीं कर पाया है। और अभी ये जो प्राइस है न्यू ऑल टाइम हाई बना रहा है, तो मतलब ऑल द स्टॉक्स इन दिस स्पेसिफिक सेक्टर इज इन मोमेंटम। तो keep focus on all these names. And yeah, all the charts are like very very much in momentum. And अगर आपको देखना है कि आपका चार्ट है जो मोमेंटम में है, तो आप आपका जो प्राइस एक्शन है ना वो राइट हैंड साइड का टॉप कॉर्नर में होना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द चार्ट ऑल टाइम हाई और नियर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, मतलब और बहुत बड़े बड़े बेस से ब्रेकआउट हो रहा है, तो चांसेस आ रहा है कि मतलब यहाँ से बहुत बड़ा प्राइस एक्शन दिखे, क्योंकि ये स्टॉक टॉप से मतलब लिटरली 35-40% करेक्शन हुआ है और अभी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। और मतलब ऑल द नेम्स आर लुकिंग वेरी वेल। और जनरली मतलब कोई एक थीम चलती है, तो उसके साथ में उसके सारे के सारे स्टॉक साथ में ही जाते हैं। जैसे कि हमने इन द पास्ट पीएसयू का देखा था कि मतलब अगर पीएसयू का चलता है तो पूरी निफ्टी बैंक साथ में चलती है, और सारे के सारे बैंक्स के स्टॉक भी मतलब जो पीएसयू बैंक है वो साथ में चलते हैं। तो मतलब मेरा सेम एनालॉजी है कि अगर पावर एंड पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो वायर्स एंड केबल्स के जो सारे ये जो कंपनी है जो भी अच्छा प्राइस एक्शन शो कर रही है, वो सारे के सारे साथ में चलेंगे। और मतलब द वन थिंग इज कॉमन इन ऑल दिस नेम्स इज लाइक ये जो सारे स्टॉक्स है वो अबाउट टू ब्रेक आउट है, लाइक ये अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो बहुत बड़ा मुंह दे सकता है, लाइक क्योंकि ये आईपीओ का बेस है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये आईपीओ का बेस है, और इधर से ब्रेकआउट होने के बाद स्टॉक ने डायरेक्टली 60% मूव देखा है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर लुकिंग गुड। एंड या बिकॉज इन दिस स्पेसिफिक सेक्टर हमारे मतलब कोई इंडेक्स या फिर नहीं है कि लाइक निफ्टी रियल एस्टेट या फिर निफ्टी रियलिटी, ऐसा कोई इंडेक्स इसमें नहीं है, तो आपको या मोस्ट प्रोबेबली स्टॉक ही बाय करना पड़ेगा। तो ये जो सारे स्टॉक्स है ऑल आर लुकिंग गुड। ये जो लास्ट में थोड़े नेम्स है वो स्मॉलर मार्केट कैप्स है, तो या अगर आपका अकाउंट थोड़ा सा बड़ा है तो ये नेम्स को अवॉइड कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ी लिक्विडिटी कम रहती है। बट ऑल द नेम्स आर लुकिंग वेरी गुड। एंड अगर मार्केट हेल्दी रहा और अगर निफ्टी ने यहाँ से अपसाइड मोमेंटम दिखाया, तो सबसे पहले आई थिंक ये सारे स्टॉक्स में ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। और जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा, लाइक स्टॉक्स लाइक स्पोली के ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो फोकस कीजिए वायर्स एंड केबल्स की सेक्टर की कंपनियों पे, और इसमें अपना पोजीशंस बनाइए, क्योंकि आई थिंक ये लॉन्ग टर्म हो सकता है। आई मीन आप ट्रेडर है या इन्वेस्टर इट डिपेंड्स, बट आप इस पे लॉन्ग टर्म बेट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि इसका बहुत बड़ा बेस है पूरे के पूरे मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का, कि बड़े बेस से ब्रेकआउट हो रहा है तो बिग अपसाइड मूव भी मिल सकता है। तो आप लाइक बड़े मूविंग एवरेज से ट्रेल कर सकते हैं, लाइक 200, और दिस ट्रेड लाइन इज 50 मूविंग एवरेज। तो वही है।
और या अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं, और या फिर मेरे को एक्स पे रीच आउट कर सकते हैं। या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।